नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मित्र देश और मैं हूं आयुष। वो कहते हैं ना, मित्र वही जो संकट में साथ खड़ा रहे और दुश्मन वही जो हर मोड़ पर वार करे। भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता ऐसा ही है। मिट्टी में अलग अलग सीमाएं हैं, लेकिन दिल के तार सदियों से जुड़े हुए हैं। हमने उनके दर्द को समझा और हमारे भरोसे को उन्होंने समझा। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो भीषण भयंकर झगड़ा हुआ है, जो जंग का रूप ले रही है, वो सिर्फ एक सीमा संघर्ष नहीं है, बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो दक्षिण एशिया की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल सकती है। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो अफगानिस्तान को अपनी मर्जी से चला सकेगा, लेकिन उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब काबुल बदल चुका है और काबुल के साथ खड़ा है उसका सच्चा मित्र भारत। आज के एपिसोड में हम विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस भिड़ंत में इतना बड़ा विस्फोट क्यों हुआ और क्यों पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने 200 से ज्यादा तालिबानों को मौत के घाट उतारा और भारत इसे किस नजर से देख रहा। दरअसल कुर्रम, तोरखम और चमन ये वो नाम है अब जो सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में गूंज रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की 2600 किलोमीटर लंबी सीमा यानी डूरंड लाइन अब एक लाइन ऑफ फायर बन चुकी है। पिछले हफ्ते काबुल और पख्तिका प्रांत में पाकिस्तान के उकसावे के बाद तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान की पोस्ट पर हमला बोल दिया था। पहले छोटे हथियारों से फायरिंग, फिर भारी तोपे और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर से हमला। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने टीटीपी के लड़ाकों को पाला है और टीटीपी के लड़ाकों को वो मदद कर रहा ताकि वो पाकिस्तान में हमला करे, और फिर पाकिस्तान ने इसी के जवाब में जवाबी हमला बोल दिया। पहले छोटे हथियारों से फायरिंग, फिर भारी तोपे और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। इसके बाद शुरू हुई एक नई झड़प और फिर अफगानिस्तान की तरफ से तालिबानी फाइटर्स पहाड़ों और खड्डों में पहले से तैनात थे। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की कई चौकियां जमीन दोज कर दी गई। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया, जबकि 9 तालिबानी लड़ाके भी मारे गए। लेकिन अब पाकिस्तान ने दावा कर दिया है कि उसके 23 सैनिक मरे हैं, लेकिन तालिबान के 200 सैनिक मारे गए हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, यह पाकिस्तान का दावा है। पर अब सच क्या है? दुनिया के डिफेंस फोरम्स पर अब यह सवाल गूंज रहा है और 90% अंतर्राष्ट्रीय एनालिस्ट मान रहे हैं कि अफगानिस्तान के आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय हैं, यानी तालिबान जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई सबूत नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई बॉडी नहीं, जबकि तालिबानी लड़ाकों ने दर्जनों वीडियो जारी किए हैं जिसमें पाकिस्तानी सैनिक चौकियां छोड़कर भागते दिख रहे हैं। अब यहां सवाल यह है कि तालिबान ने अपने कभी के मित्र यानी पाकिस्तान पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की। दरअसल पाकिस्तान की सेना महीनों से तालिबान पर दबाव बना रही थी कि वो टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को नियंत्रित करे, लेकिन तालिबान ने साफ कह दिया कि टीटीपी हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होंगे। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले शुरू कर दिए, खासकर काबुल, खोस्त और पख्तिका के इलाकों में। तालिबान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान लिया और जवाब देने की ठान ली। तालिबानियों ने कहा कि हम अपने सरजमी पर किसी का हक नहीं चलने देंगे। यह बयान आया तालिबान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और फिर वही हुआ जो पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं था। तालिबान ने उसी सीमा से हमला किया जहां पाकिस्तान सबसे ज्यादा कमजोर है। और फिर इस लड़ाई में एक दिलचस्प पहलू सामने आया, अमेरिका और सऊदी अरब का रवैया। सऊदी ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक रक्षा समझौता साइन किया था, एक पैक्ट साइन किया था, जिसमें लिखा था कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो उसे सऊदी पर हमला माना जाएगा। लेकिन जब तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान पर हमला बोला यानी हमला किया, तो सऊदी ने क्या किया? बस मीडिएशन की अपील की, दोनों पक्ष संयम बरते ये कह दिया, और ये सऊदी की न्यूट्रल भूमिका पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान समझता था कि अरब देश उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन अब वे भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। और ट्रंप का बयान तो जैसे पाकिस्तान पर बिजली बनकर गिरा। उन्होंने कहा, मैं एक और युद्ध सुलझा रहा हूं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान विवाद भी टैरिफ के दम पर 24 घंटे में खत्म कराया था। चाहे बात मजाक में कही हो, पर उसका राजनीतिक असर बहुत गहरा है, क्योंकि यह बयान साफ दिखाता है कि अमेरिका
अब पाकिस्तान को यूजेबल कार्ड नहीं डूबता जहाज समझने लगा है। ये वही अफगानिस्तान है जहां भारत ने सैकड़ों स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाई, जहां भारतीय इंजीनियरों ने पसीना बहाया, जहां भारतीय डॉक्टरों ने जिंदगियां बचाई अफगानिस्तान के भाइयों की। भारत ने कभी अफगानिस्तान को इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा उसे मजबूत बनाने की कोशिश की। आज जब अफगानिस्तान पाकिस्तान को जवाब दे रहा तो भारत कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन इसकी चुप्पी में भी एक बड़ा संदेश है। भारत ने हाल ही में कहा था कि कराची का रास्ता सरक्रिक से होकर जाएगा और हम पाकिस्तान की भूगोल बदल देंगे। इस बयान के बाद जब तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की चौकियां उड़ा दी तो पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट ये कहने लगे कि क्या ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, क्या ये दूसरा अध्याय है ऑपरेशन सिंदूर का। भारत आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल नहीं है, पर डिप्लोमेटिक स्तर पर देखा जाए तो भारत ने पिछले 7 दिन में पाकिस्तान के लिए एक नरक जैसा बना दिया। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की 7 दिन की भारत यात्रा, जयशंकर के साथ संयुक्त बयान और कश्मीर को भारत का हिस्सा मानना, यह सब पाकिस्तान के लिए सीधे तमाचे हैं। जिस अफगानिस्तान को वो अपना साथी समझता था वही अब भारत के साथ खड़ा हो गया है, यानी भारत के साथ भाईचारा निभा रहा है। पाकिस्तान अब 3 मोर्चों पर फंसा है। पहला, अंदरूनी प्रोटेस्ट और राजनीतिक संकट। दूसरा है अफगानिस्तान से सीमा युद्ध। तीसरा है भारत से लगातार बढ़ता कूटनीतिक दबाव। पाकिस्तान का ईस्टर्न फ्रंट यानी कि भारत की सीमा तो पहले से ही तनावपूर्ण है, अब वेस्टर्न फ्रंट भी धधक उठा है, यानी पाकिस्तान एक 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में आ चुका है। बलूचिस्तान में आजादी की मांग है, टीटीपी के आतंकी हमले हैं और अब तालिबान के लड़ाकों की गोलीबारी। ये सब पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने के लिए बहुत काफी है। भारत के लिए ये एक बड़ा रणनीतिक अवसर बन चुका है, कूटनीतिक दबाव बनाए रखने का और अफगानिस्तान के साथ साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। यानी जब दुश्मन खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हो तो समझ लीजिए वक्त आपका आ गया है। भारत और अफगानिस्तान 2 ऐसे देश हैं जो खून के रिश्तों से नहीं, दिल के रिश्तों से जुड़े हुए हैं। भारत ने उन्हें कभी कमजोर नहीं समझा, बल्कि भारत ने एक भाई की तरह उन्हें देखा। पाकिस्तान को शायद यही सबसे ज्यादा खटकता है कि भारत जहां जाता है वहां सिर्फ दोस्ती और विकास छोड़ जाता है। अब जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई तो भारत को सिर्फ एक बात याद रखनी होगी, सही वक्त पर सही दोस्त के साथ खड़ा होना, और यही है असली रणनीति। खैर, अब जिस तरह से पाकिस्तान की धुलाई कर रहा है तालिबान और तालिबानी मंत्री भारत में है, उसे देखकर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है? क्या भारत और अफगानिस्तान इस वक्त एक साथ खड़े हैं और पाकिस्तान कहीं दूर खड़ा है एकदम भिखारियों की तरह? अगर ऐसा लगता है तो हां करके कमेंट करें। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।